क्या हुआ भैया? सैनिकों के चुनाव में मुझसे कोई भूल हुई? जिस समाज में बालक के हाथ में शास्त्र के बदले शस्त्र हो, वहां असुरों का वास होता है शत्रुघ्न। जीवन भर राष्ट्र सेवा का भार उठाने वाले वृद्ध समाज सेवा पाने के अधिकारी हैं, और जो युवा अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं, वो भी युद्ध में जाने के योग्य नहीं है। प्रभु, ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, और ना आप विवाहित। फिर मुझसे राष्ट्र सेवा का सुख क्यों छीन रहे हैं आप? क्योंकि तुम अयोध्या के सैनिक नहीं हो। क्यों हनुमान? प्रभु, 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 मैं अयोध्या का सैनिक नहीं हूं, इसलिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। फिर आपने लक्ष्मण भैया को साथ जाने का अवसर क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मण अयोध्या का राजपुत्र है हनुमान, और राज्य सेवक भी। उसका कर्तव्य उसे इस युद्ध के योग्य बनाता है। मेरे वानर वीर तो यहाँ अतिथि हैं। लक्ष्मण भैया राज सेवक हैं तो जा सकते हैं, और मैं तो स्वयं राजा राम का सेवक हूं प्रभु, उसका क्या? प्रभु, रघुवंशी कभी ना वचन तोड़ते हैं और ना ही भूलते हैं। फिर सदा मुझे सेवा में रखने का वचन देकर आप कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं प्रभु? आप निर्णय कीजिए प्रभु, हनुमान क्या है, वानर या भक्त? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई कह के गले लगाया आपने, और अब आप प्रभु अतिथि कहकर दूर कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप तो राजा हैं, बड़े दायित्व हैं आप पर प्रभु मेरा तो एक ही दायित्व है, अपने प्रभु श्री राम की सेवा। नहीं प्रभु, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता। प्रभु, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा आपके बिना प्रभु। प्रभु, प्रभु आप मान जाइए ना, प्रभु आप ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु। प्रभु आप मान जाइए प्रभु, ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु। हनुमान, उठो। तुम जीत गए हनुमान, मैं हार गया। चलो हमारे साथ, किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तुम्हारी हट मेरे साथ चलने की थी, वो पूरी हुई, किंतु युद्ध में चाहे जैसी भी स्थिति हो, तुम अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करोगे। स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। आओ हनुमान। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम सत्य में युद्ध पर स्वयं छा रहा है। जय
पहली टुकड़ी दाईं ओर से और दूसरी टुकड़ी सीधा प्रहार करेगी। सारथी, रोको। प्रणाम ऋषिवर। आपका अचानक दर्शन संकेत है कि आप कोई गंभीर निर्देश देना चाहते हैं। निर्देश देने नहीं, दुविधा का निराकरण लेने आया हूं राम। इस युद्ध का नेतृत्व कोई भी कर सकता था, फिर आप अयोध्या छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जब मेरा सबसे बड़ा शत्रु नगर के भीतर है, अयोध्या की शांति को ध्वस्त करना चाहता है, तो मुझे अयोध्या में रुकना चाहिए था। यही ना? मेरा शत्रु भी तो यही सोच रहा होगा महर्षि। उसे परास्त करने के लिए ही मैं अयोध्या से बाहर आया हूं। उसका बैर मुझसे है, क्रोध मुझसे है, और जब मैं अयोध्या के बाहर आ गया तो वो भी मेरे पीछे अवश्य आएगा। मैं भास्करण से युद्ध करने जा रहा हूं महर्षि। युद्ध में भले ही भास्करण से करने निकला हूं, किंतु भास्करण और संहार दमन केवल मेरे लिए माध्यम है। सहस्त्र रावण भास्कर्ण का भाई है महर्षि। भास्कर्ण को कष्ट में देखकर उसे भी कष्ट अवश्य होगा। उसका कष्ट सहस्त्र रावण को अवश्य खींच लाएगा। आपके शौर्य पर संदेह नहीं है श्री राम। भय है आपके वास्तविक शत्रु सहस्त्रमुख रावण का, जो अपने अनंत मुखों से अनंत असत्य बोलता रहता है, और बार बार असत्य बोलते रहने से असत्य भी सत्य प्रतीत होने लगता है। उसमें आप ही की सेना को आपके विरुद्ध कर देने का सामर्थ्य है। इसीलिए तो सहस्त्र रावण को अयोध्या से दूर खींच लाऊंगा मैं। उसे अकेले ही ललकारूंगा, ताकि वो मेरी अयोध्या में असत्य का विष नहीं घोल पाएगा। और इसमें आपके प्राणों का संकट है। अपनी प्रजा के हित के लिए राम को मृत्यु भी स्वीकार है। स्मरण है दीदी, माता स्वयं अपने हाथों से तिलकूट बनाया करती थी। और हम रसोई घर की ओर देखा करते थे कि कब तिलकुट बनकर तैयार हो जाएगा, पर सूर्य देव को अर्पण किए बिना हमें तिलकुट मिलता ही नहीं था, है ना सीता दीदी? कहाँ खो गई दीदी? श्री राम की चिंता में हूँ। मैं जानती हूँ कि लक्ष्मण भैया और हनुमान उनके साथ हैं, किंतु मन है कि मानने को सजी नहीं है। दीदी, ये शुभ दिन हर अशुभ विचार नष्ट कर देगा। आज मकर संक्रांति है। उत्तरायण के दिन सूर्यदेव उत्तर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। पवन ऊर्जा चरम पे होगी। देखिएगा, श्री राम की विजय अवश्य होगी। दीदी, चिंता छोड़ दीजिए और चलिए हम चलकर सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, सब शुभ होगा। आइए। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव तनुज किन्न
सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिहि अक्षय बटु हर्षहि गाता। हे सूर्यदेव, मेरे श्री राम को युद्ध में विजय देना। शीघ्र अतिशीघ्र लौटकर उन्हें परिवार और राज्य की सेवा करने का अवसर दीजिएगा। सुना नहीं क्या क्या बातें हो रही है नगर में? कैसी बातें? लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बोलो, क्या बोल रही थी तुम? जी वो मेरे पति दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं, और जब मैंने विरोध किया और श्री राम के एक पत्नी व्रत होने पर दुहाई दी, तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि राजाओं का क्या, वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं। उनको कौन है कहने वाला? सामर्थ्य को दोष और स्वर्ण को दाग नहीं लगता। पर हमें राजाओं की चाल पर नहीं चलना, और कहा कि महल के वातावरण से मेरा मन दूषित हो जाएगा। कैसा दाग और किस पर लगा है? वो तो नहीं बताया। आने दो श्री राम जी को। जब ये प्रश्न राजसभा में सबके सामने पूछा जाएगा, तब हर रहस्य से आवरण हटाना ही पड़ेगा। मांडवी, शुल्कीर्ति, राजभवन में जाके माताओं को प्रसाद नहीं देना। कितनी शुद्ध और सरल है देवी सीता। इनके बारे में कोई इतना ओछा कैसे बोल सकता है? दीदी, किसी दासी का पति राजमहल के वातावरण के बारे में आपत्तिजनक बातें फैला रहा है। राजा और रानी के विषय में शंका पनपना उचित नहीं है। समस्या फैल सकती है दीदी। राम राज्य में अराजकता कभी नहीं आएगी मांडवी। श्री राम आते ही कोई ना कोई हल अवश्य निकाल देंगे। भास्कर्ण, आक्रमण से पूर्व अवसर दे रहा हूं। अपने आतंक का अंत करो और लौट जाओ। अभी तक तो आतंक का आरंभ भी नहीं हुआ है राम। और जहां तक रही अंत की बात, यदि मैं समय रहते लंका पहुंच गया होता तो युद्ध का अंत कुछ और ही होता। वही तुम्हारे रक्त से सागर को रंग देता। जो काम तब न हुआ वो अब होगा। इस रणभूमि में मैं तुम्हारा वध करके रावण के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, और तब होगा न्याय। प्रतिशोध से न्याय नहीं मिलता भास्कर्ण। प्रतिशोध केवल स्वयं को जलाता है। लौट जाओ। स्वयं के बल पर बड़ा अभिमान है ना तुम्हें राम, समाप्त होगा। तुम भी और तुम्हारा अभिमान भी। भास्करण का तेज और संघर्ष दमन का दमन तुम्हें सेना समेत ध्वस्त कर देंगे। लक्ष्मण, मैं भास्कर्ण का सामना करूंगा। तुम संहार दमन को खोजो। और स्मरण रखना,
वो उभयचर है। भास्करण का पुत्र संघार दमन, जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है, उतनी ही सहजता से जल में भी जी सकता है। भास्करण, सावधान। बस राम, बाण क्या, ब्रह्मास्त्र चला दो। तुम्हारे ब्रह्मास्त्र मेरे तन को नहीं छेद पाएंगे। ब्रह्मा अपना स्वयं वरदान नहीं कर सकते। बताओ, कहां है संघार दमन? सैनिकों, पीछे हटो।
जल में जाकर तो इसने स्वयं भूल कर दी है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। भास्कर, जो भूल रावण ने की थी वो तुम मत करो। अपने पुत्र की मृत्यु से शिक्षा लो, अपना प्रतिशोध भूलो और लौट जाओ। लक्ष्मण, तुमने मेरे प्राण, मेरे प्यारे पुत्र से नरदमन का वध किया है। अब मेरे प्रकोप से तुम दोनों भाइयों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। भास्कर, ये क्रोध ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि सत्य और धर्म की लौ के आगे तुम्हारा ये झूठा दम अवश्य तोड़ेगा। आज तुम्हारे अत्याचार और आतंक का अंत होकर रहेगा भास्कर। पवन पुत्र, तुम्हें अस्त्र नहीं उठाने हैं, किंतु इसके मर्दन के लिए तुम्हारी ही आवश्यकता होगी। हनुमान, पिताश्री वायुदेव प्रकट हो। प्रणाम प्रभु। कैसे स्मरण किया पुत्र? पिताश्री, राम काज में आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं कुछ क्षण के लिए आपको अपने अंदर बसाना चाहता हूँ। राम का काज और पुत्र की पुकार दोनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तथास्तु। जय
भैया, यदि हमने और देरी दिखाई तो कदाचित हम सभी का अंत हो जाएगा। इससे पूर्व की कुछ अनर्थ आपको इसका संहार करना ही होगा। लक्ष्मण, वायु अब भास्करण्य के संपर्क में नहीं है, किंतु वो धरा पर अब भी खड़ा है। जब तक वो युद्ध भूमि पर होगा उसका अंत असंभव है लक्ष्मण। प्रहार कीजिए। लक्ष्मण, 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 आज तुमने फिर मेरे प्राण बचा लिए। लक्ष्मण, भैया, आपकी विजय के लिए तो मृत्यु से पराजय भी मेरे लिए परम विजय है। कल प्रातः हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां प्रत्येक घर पर हमारे विजय की पताका लहराएगी। जाओ लक्ष्मण, अब सेना से भी निश्चिंत होकर विश्राम करने को कहो। जो आज्ञा भैया। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है लक्ष्मण। युद्ध तो अब आरंभ होगा, वो युद्ध जिसे लड़ने के लिए मैं अयोध्या से इतनी दूर आया। लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं। उनको कौन है कहने वाला? इनके बारे में कोई इतना ओछा कैसे बोल सकता है? सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार, परंतु एक होने वाली माँ का स्वप्न बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। तुम्हारी व्याकुलता का आभास है मुझे सीते, किंतु मुझे एक राजा के कर्तव्य के साथ साथ अपनी होने वाली संतान को असुरी शक्ति से भी बचाना होगा, और ये कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। अपनी प्रजा के हित के लिए राम को मृत्यु भी स्वीकार है, मृत्यु भी स्वीकार है।
इतनी रात्रि में धनुष लेकर प्रभु अकेले कहाँ पे जा रहे हैं? अवध की महारानी है देवी सीता। आपका व्यथित होना प्रजा के हित में नहीं। प्रजा की ही चिंता में हूँ गुरुवर। नागरिकों के विचारों में मलिनता आ रही है और मन में शंका का विष घुल गया है। ये नगर में कौन सी असुरी शक्ति पग पसार रही है गुरुवर? मनुष्य की प्रकृति ही अस्थिर होती है देवी। सफलताओं के बीच असफलता का भय, यात्रा के प्रारंभ होने में घर छूट जाने का भय, विवाह के समय स्वतंत्रता छिनने का भय, नए उत्तरदायित्वों का संकोच सदा रहता है। मन में सदा द्वंद्वों का भंवर चलता ही रहता है। ये उचित है कि संसार का आधार सत्य है, किंतु यहां असत्य भी उपस्थित रहता है। मैं ललकारता हूं सहस्त्र मुख रावण, सामने आओ। असत्य का गुण है कि वो सत्य से दूर नहीं रह सकता। मैं जानता था तुम मेरे पीछे अवश्य आओगे। अब बात और वार छुप कर नहीं, सम्मुख होकर होंगे। हार जाओगे राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। छिपने का कोई लाभ नहीं सहस्त्रमुख रावण। राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। क्या राम राज्य भी भय की छाया में श्वास लेगा? क्या यहाँ भी सत्य और असत्य इतना समीप हो जाएगा कि उचित अनुचित के मध्य की रेखा ही मिट जाएगी? क्या रघुकुल के राघव की विजय पर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे गुरुवर? राम सिंहासन पर अवश्य आरूढ़ हो गए हैं देवी, किंतु किसी भी अभूतपूर्व कार्य के सफल होने में समय लगता है। राम राज्य स्थापित होने में भी अभी समय है। धर्म और कर्म के अमृत से इस धरा को सींचना होगा। राम को अभी और संघर्ष करना होगा।
क्या इतना सरल लगता है मेरा अंतराम? कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मेरी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं, सोच हूं राम। सोच सोच को कौन सा अस्त्र मार सकता है? सूर्य शक्ति को नहीं हरा सकते गुरुवर। जिसके बाण असत्य हो, धनुष अधर्म हो, उसे पराजित करना सरल नहीं होता। बार बार दोहराया गया असत्य सत्य प्रतीत होने लगता है, मन में संदेह उत्पन्न करने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन दृढ़ हो, और ये दृढ़ता बल से नहीं, संस्कारों से आती है। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति, अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है। किसी राजा के बल